हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा है, सबकी जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सबके माइंड में बस एक ही क्वेश्चन है कि अब एट द एंड ऑफ द टाइम, अब एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर किस तरीके से रिवीजन किया जाए कि कम समय में हम अपना सिलेबस जो है जल्दी से कंप्लीट कर लें और उसमें कोई भी टॉपिक ऐसा ना बचे जिसको हमने रिवीजन ना किया हो। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप किस तरीके से रिवीजन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करो। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई परफेक्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है जो सभी के लिए सूटेबल हो। सब अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और वही सबके लिए अच्छी होती है। लेकिन एक तरीका ऐसा है कि आप उसको फॉलो करके अपना जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी आता है कि नोट्स बनाएं या पिछले जो नोट्स बने हुए हैं ओनली उनको रिवाइज़ करें। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये है कि लास्ट टाइम बचा हुआ है, अब आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम बैठकर नोट्स बनाएं किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो नोट्स बनाने तो अब मैं बेहतर नहीं मानती, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नोट करनी पड़ती हैं। तो शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं, शॉर्ट में आप नोट्स बनाइए और पिछले जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि यही एक मेरी सबसे बड़ी गलती रही है 2021 के एग्ज़ाम में। मैंने पढ़ा सब कुछ था लेकिन और नोट्स भी बनाए थे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उन नोट्स को एट द एंड ऑफ द टाइम मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि मैंने रिवीजन नहीं किया। पढ़ा मैंने बहुत कुछ था और एक दो गलतियां रही हैं, एक प्रैक्टिस सेट एनालिसिस करने वाली और एक नोट्स को ना रिवाइज़ करने वाली। और ये दोनों ही गलतियां मैं इस बार सुधार रही हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि ये गलती मत करना। लास्ट टाइम में एक तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, जो भी बुक आपने पढ़ी है, जहाँ से भी कंटेंट आपने पढ़ा है, जो भी सोर्स आप रखते हो अपना, वहाँ से आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्वेश्चंस MCQ फॉर्म में आपको जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए प्रैक्टिस कीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो किस टॉपिक से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, जानबूझकर ऐसे ही हो रहे हैं या फिर उस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है, हमें उन रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत है या हमें उस मैटर को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर लिटरेचर में गलत हो रहे हैं तो किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। आई थिंक लिटरेचर में सबके क्वेश्चंस जो हैं, एक तो कोटेशन से सबसे ज़्यादा गलत होते हैं, क्योंकि मेरे भी होते हैं। एक तो कोटेशन और एक क्रिटिकल कमेंट्स, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ है माइनर कैरेक्टर्स। मेजर कैरेक्टर्स हम बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं, लेकिन माइनर कैरेक्टर्स को हम लर्न नहीं करते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है एग्ज़ाम में कि मेजर कैरेक्टर्स को छोड़कर माइनर कैरेक्टर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि मेजर कैरेक्टर तो सब पढ़ेंगे और माइनर कैरेक्टर कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 3 से 4 चीज़ें ये इस तरीके से हैं, इनको अगर हम अच्छे तरीके से कर ले, जैसे सभी प्लेस के माइनर कैरेक्टर्स और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम की लाइंस, विलियम शेक्सपियर के भी कैरेक्टर्स और सोर्सेज भी हमें लर्न करने की ज़रूरत है, और कोटेशंस सबसे ज़्यादा, सबकी कोटेशंस और सबके क्रिटिकल कमेंट्स। ठीक है, गाल्सवर्दी को हम बहुत कम इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन उसके जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं और उनकी कुछ कुछ कोटेशंस सभी ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन जस्टिस से और स्ट्राइफ से सबसे ज़्यादा कोटेशंस पूछी जाती हैं और उनमें कन्फ्यूज़न भी रहता है कि कौन सी कोटेशन किसने बोली है। उनके प्लेस के नेम जो कि हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि ये प्ले किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर 4 प्ले देकर पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये कुछ इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एट द एंड ऑफ द टाइम हम अपना सकते हैं और अपनी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की जो जर्नी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करें उसे बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कीजिए। आपके सारे जो नोट्स हैं, जो आपका मटेरियल आपके पास है, उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए। कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी नहीं बचनी चाहिए कि आपने रिवाइज़ नहीं की। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये गलती मैंने की है कि जो 2021 का एग्ज़ाम था उस टाइम मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की, लेकिन मैंने उनको रिवाइज़ नहीं किया। दूसरा, मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, लेकिन उनको कभी भी एनालिसिस नहीं किया, कभी भी ये नहीं देखा कि किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, किस टॉपिक से सही हो रहे हैं। ओनली सेलेक्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको काउंट किया, रखा कि इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अभी ये जो तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बेस्ट है। आप अपना जो प्रैक्टिस सेट है, अपनी जो क्वेश्चंस हैं, उनको ज़रूर एनालिसिस कीजिए।
जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। अगर इग्नोर करते हैं तो वो आपके लिए ही गलत सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये थी आज की एक एडवाइस रिवीजन को लेके। और ये 2 गलतियां बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ क्योंकि ये गलतियां बहुत 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 ज़्यादा महंगी पड़ती पड़ी हैं और मैंने झेला है। 2021 से 2025 आ चुका है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कभी जब मैंने इस चीज़ को नहीं सोचा हो कि अगर मैं और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेती और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेती तो काश एक नंबर और मेरा आ जाता, एक क्वेश्चन और मेरा सही हो जाता और आज मैं भी कहीं ना कहीं टीचिंग कर रही होती। लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा इस बार। हमें होप है और आप सबको भी होना चाहिए ये कॉन्फिडेंस कि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको नहीं दोहराना है और काफ़ी अपनी जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से दोहराइए, अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपकी प्रिपरेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग एट द एंड।